सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। नमस्कार मित्रों, आज हमारा विषय रहेगा स्वप्न, सपना, ड्रीम। अध्यात्म इसे वह तथ्य कहता है, वो कहता है कि जो तथ्य से भिन्न है, जिसे ख्वाब और ड्रीम भी कहा है। हमारा पिछला वीडियो चेतना पे था, कॉन्शियसनेस। पहले हमें कॉन्शियसनेस को समझना है, क्योंकि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति यह सब चेतना की ही स्थितियां हैं। मनुष्य जब स्वप्न देखता है तो संसार रचता है, और परमात्मा जब स्वप्न देखते हैं तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व का उदय होता है और लय होता है। आत्मा का जो अस्तित्व है, यही ईश्वर के अस्तित्व का अकाट्य प्रमाण है। मेरा नहीं होना कभी भी मेरे अनुभव में नहीं आता है, चाहे मैं किसी भी स्थिति में रहा हूं। व्यष्टि का जो व्यक्तिगत मैं है, वह यह सिद्ध करता है कि समष्टि का मैं भी मैं ही हूं। यह हमने अपने पिछले वीडियो कॉन्शियसनेस में बताया कि संत का जो उद्घोष है, अहम ब्रह्मास्मि, वो यही सिद्ध करता है कि मेरा अस्तित्व ही ब्रह्मांड का अस्तित्व है और ब्रह्मांड का अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है। दोनों अभिन्न हैं, इनसेपरेबल हैं। हम आगे बढ़ते हैं चेतना की बात के बाद। चेतना को इस तरह समझना चाहिए जैसे कोई नदी की कोई धारा है जो बह रही है, और इस नदी की संपूर्ण लंबाई को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। ये 3 घाट हैं, लेकिन बीच में कोई स्थान नहीं है। पहला चेतना का जागृत अवस्था का घाट है। जब जागृत अवस्था समाप्त होती है तो फिर स्वप्न, और फिर स्वप्न के बाद सुषुप्ति। और ये जो चेतना है, ये चौथी है, द फोर्थ, जिसे तूर्य भी कहा है। अध्यात्म इसे तूर्य कहता है। जागृत में जो भोग करने वाला है उसे विश्व कहा जाता है, वह भोगता है। जागृत के जितने भी भोग हैं वो स्थूल भोग हैं। जैसे हम जागृत में कुछ खाते हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो भी सुख हैं, दुख हैं, सबको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इनमें स्थूलता है, ग्रोसिफिकेशन है, ग्रॉस जिसे बोला जाएगा। हमारे कर्मों के द्वारा जो भी भोग हैं वो भी ग्रॉस कहलाएंगे, ग्रॉस भोग कहलाएंगे, जिनको हम स्थूल भोग कहेंगे। इसी तरह तेजस जो है वह स्वप्न का भोगता है। स्वप्न में जो भोग रहा है ये चेतना के ही स्वरूप हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चेतना जब स्थूल में होती है तो उसका नाम विश्व दे दिया गया। चेतना जब स्वप्न में है तो उसको तेजस बोल दिया गया। तेजस भोगता है, लेकिन इसकी भोग का जो धरातल है वो सूक्ष्म हो जाता है। वहाँ आपको सूक्ष्म शरीर उपलब्ध होता है, सूक्ष्म मनोराज्य होता है। उसमें आप सुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं, हानि भोगते हैं, लाभ भोगते हैं। आप कभी वन्य पशु शेर बनते हैं, कभी राजा बनते हैं, आपका मनोराज्य है वो। फिर इसी तरह
इस नदी का जो तीसरा हिस्सा है, चेतना की ये जो नदी सातत्य जो बह रही है, इसका तीसरा हिस्सा है वो सुषुप्ति, जिसे हम गहरी गाढ़ी नींद भी कह सकते हैं, जिसमें हमें हमारे होने का उस वक्त कुछ भी पता नहीं होता है। जब हम जागृत में लौटते हैं तब हमारा ये बयान होता है कि भई आज बहुत अच्छी नींद आई, मैं इस गहराई तक गया। उसे प्राज्ञ कहा जाता है। जो चेतना जो वहाँ उपस्थित है वो प्राज्ञ कहलाती है। प्राज्ञ वहाँ का भोक्ता है और वो स्थिति है वो आनंद कहलाएगी, ब्लिस। वहाँ आप आत्मा के बहुत नज़दीक होते हो, आत्मा के सरोवर में, तालाब में आप डुबकी लगाते हो, निमग्न होते हो। तो ये जो अवस्था है वो सभी स्थितियों में अपना स्वरूप प्रकट करती है, लेकिन वो जो है स भुंजनो न लिप्यते, वह सभी में भोगता है लेकिन कहीं भी लिप्त नहीं है। और अगर कहीं भी वो लिप्त नहीं हो और अपने को प्रत्यक्ष देख ले तो वही स्थिति एनलाइटनमेंट की है, ईश्वर साक्षात्कार की है, आत्म साक्षात्कार की है। कबीर जी कह रहे हैं कि सोवत बैठत पड़े उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। कि चाहे मैं सो रहा हूँ, चाहे मैं बैठ रहा हूँ, चाहे मैं पड़ा हूँ, चाहे मैं खड़ा हूँ, लेकिन मैं तो उसी ठिकाने पर हूँ। मांडुक्य कारिका कहती है कि युक्तियों से द्वैत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए ही ये जो वैतथ्य प्रकरण है, स्वप्न को अध्यात्म में मांडुक्य उपनिषद की जो कारिकाएं जो आदि शंकराचार्य के दादा गुरु गौड़पादाचार्य ने लिखी हैं, उन्होंने इसको वैतथ्य प्रकरण के रूप में प्रकट किया है। इसके बाद हम समझेंगे कि ये सातत्य कैसे है, क्योंकि अस्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप स्थिर कह सकते हैं। ये मेरा जैसे पेन है, ये आपको सॉलिड दिख रहा है, स्थिर दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर भी अणु और परमाणु, जब आप इसके सब एटॉमिक वर्ल्ड को, सब एटॉमिक जो इसकी जो वर्ल्ड है, जो संसार है, इसकी जो एक पूरी दुनिया है, इसको जब समझते हैं अणु परमाणुओं को, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ बहुत बड़ी गति है और उसी गति से किसी भी पदार्थ का डिके, उसका विघटन होता है, फिर कभी वो संघनीभूत होगा। यही सृष्टि का नियम है, विखंडन और सृष्टि। हमारा शरीर है, इसे हम एक संरचना मानते हैं, हम एक ढांचा मानते हैं, लेकिन ये कोई ढांचा नहीं है, ये सातत्य है, ये भी एक प्रोसेस है। मनुष्य है नहीं, उसका होना है, या मनुष्य हो रहा है, उसका बचपन हो रहा है, उसकी जवानी हो रही है, उसकी प्रौढ़ावस्था हो रही है, उसका बुढ़ापा हो रहा है, और इन्हीं में कभी 1 वर्ष की मृत्यु हो गई, कभी 50 वर्ष की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु 70 वर्ष की हो गई, 80 वर्ष की हो गई, तो वो पूर्ण हो जाती है। उस दिन मृत्यु हमें प्राप्त हो जाती है। इसे हम मृत्यु कह देते हैं या जीवन का न होना कहते हैं। तो यहाँ स्थिरता कहीं भी नहीं है, सभी कुछ सातत्य में है। लेकिन जो इन सभी स्थितियों को देख रहा है, जिसने बचपन को देखा, जवानी को देखा, प्रौढ़ावस्था को देखा, बुढ़ापे को देखा, वह है कौन है? वह अपरिवर्तित है, वही तो दृष्टा है, वही तो चेतना है। उसी की अवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं। चेतना की इस नदी के किनारे खड़े होकर आप स्वयं जो जागृत में हैं, खुद को स्थूल भोगों से संपन्न कर रहे हैं, स्थूल भोग भोग रहे हैं, आपके हाथ कर्म कर रहे हैं, उसमें कर्म करने की क्षमता है कर्मेंद्रियों में। इंद्रिया और शरीर की एक क्षमता है, जब इंद्रियां जब थक जाती हैं तो वो नींद को प्राप्त करना चाहती हैं। तो हम चाहे रुपयों के अरबों खरबों के ढेर पे बैठे हों, हमारे पास पोजीशन में, बैंक में, संपत्तियों में कुछ भी है, लेकिन हम उसे भूलना चाहेंगे, उसे स्विच ऑफ करना चाहेंगे।
उसे हम प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, चाहे कोई भी सम्मान हमें मिला है, उसे हम याद नहीं रख सकते। अगर हम याद रखेंगे तो हम सो नहीं सकते। तो हमें इंद्रियों को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। भौतिकता को तो अध्यात्म ने यहीं पर धराशाही कर दिया कि अगर आप किसी भी वस्तु को याद रखोगे, भौतिकता का अस्तित्व रहेगा, तो आप नींद तक में भी प्रवेश नहीं कर सकते। या आप पागल हो जाएंगे या आप विक्षिप्त हो जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि निद्रा जयी अर्जुन। निद्रा को कौन प्राप्त कर सकता है? निद्रा पे विजय कौन प्राप्त कर सकता है? निद्रा पे विजय या तो संत समाधि में जाकर प्राप्त कर सकता है, जिसमें संत देखता है कि शरीर पड़ा हुआ है, शरीर को आराम चाहिए। आराम राम और कृष्ण भी करते हैं, लेकिन निद्रा में, या जिसे हम अचेतन या बेहोशी की स्थिति कहेंगे, वह संसारी की ही हो सकती है। अगर आपका शरीर अधिक थका हुआ है तो वह बिस्तर पे लेटते ही पहले कुछ आराम करेगा और फिर उसका जो मन है वह खुलना शुरू हो जाएगा। एक मन जो आपको स्थूल शरीर के साथ प्राप्त है, जिसे आप विश्व कहते हैं, और ये जो मन है, ये भोक्ता, ये तेजस है, ये आपका रिवाइंड होना शुरू हो जाएगा और वहाँ फिर स्वप्न का मनोराज्य रचित करेगा। फिर जब वह कुछ हल्का होगा तो उसका सुषुप्ति में प्रवेश होगा, और सुषुप्ति में को छू करके भी वो कई बार वापस आ सकता है, या कई बार सुषुप्ति में निमग्न भी हो सकता है। ये उसकी व्यक्तिगत और परिस्थितिगत स्थितियां हैं, क्योंकि चेतना का हम कोई भी भौतिक वर्गीकरण नहीं कर सकते। इसका सातत्य है। इसे समझने के हिसाब से हम कुछ वही 1, 2 और 3 स्थितियों में बांट रहे हैं कि ये जागृत है, ये स्वप्न है, ये सुषुप्ति है। अब हम अपने इस स्वप्न को, स्वयपन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह भी जागृत से किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं है। बहुत स्थितियों में तो ये जागृत से गहरा है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः है। वो तो कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये खुली आंखों का स्वप्न है, और जो आप सोकर देख रहे हैं वो नींद में बंद आंखों का स्वप्न है। नींद वाले स्वप्न को हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कब? जब हमारी नींद टूटती है। क्योंकि हम वहाँ पर्वत पे घूम रहे थे, नींद टूटी तो हमने देखा कि वहाँ पर्वत नहीं है। जिनके साथ मनोराज्य स्थापित किया था उसमें से वो लोग भी नहीं है। हो सकता है कोई उपलब्ध भी हो वहाँ, लेकिन वो अनभिज्ञ है। स्थान और समय की भी भिन्नता होगी, तो वह होगा, क्योंकि आज इसको विज्ञान भी मानता है। स्पेस एंड टाइम कंटिना, जैसा स्थान होगा वहाँ का स्थान राज्य अलग है, उसकी सूक्ष्मता अलग है। ये बात भी हम पृथकता से कर सकते हैं। और जैसा स्थान होगा वहाँ समय होगा, क्योंकि समय जो है वो स्पेस की चौथी डायमेंशन है। लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई कह लीजिए, और टाइम है उसकी चौथी डायमेंशन है। तो जहाँ स्थान होगा वहाँ समय होगा ही होगा। टाइम स्पेस कंटिना एक ही शब्द बनाया गया है विज्ञान ने इसे। स्थान सूक्ष्म होगा तो समय भी सूक्ष्म होगा। तो कई बार सैकड़ों वर्षों का सपना हम कुछ मिनटों में ले सकते हैं। जागृत में जिस मकान में हम रहते हैं उस मकान को हम जानते हैं, देखते हैं, अर्थात हम उस मकान से न्यारे हैं। तो आप, इसका मतलब मकान नहीं होए, मकान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप में और मकान में पृथकता है। आप अपने सुख को जानते हैं,
आप अपने दुख को जानते हैं। इसका मतलब सुख और दुख से आपकी पृथकता है। इसका मतलब आप सुख और दुख से न्यारे हैं। तो आप सुख और दुख नहीं हैं, आप सुख और दुख को देखने वाले हैं। मतलब आप सुख और दुख के दृष्टा हैं। तो आपने अपने अज्ञान को भी देखा। तो जो व्यक्ति अज्ञान को देखता है वह अज्ञान से पृथक हो गया, वह तो ज्ञानी हो गया। उसे समझ में आ गया कि ये मेरा अज्ञान है। वास्तविक अज्ञानी वो होता है जिसे अभी उसका अज्ञान भी समझ में नहीं आया है। तो यहाँ भी वह दृष्टा हो गया। यही आपका ज्ञान स्वरूप है, यही आपका आत्म स्वरूप है, जहाँ आपको अपने होने का बोध है, अपने अज्ञानी होने का भी बोध है, और आपको अपने सुख और दुख का भी बोध है। लेकिन आपका ये जो आत्म स्वरूप है, यह आपको कैसे उपलब्ध हुआ? जैसे नींद से उठकर और जागकर जो हम देखते हैं उसे हम सपना कहते हैं, क्योंकि वह सपने में कोई नहीं कह सकता कि मैं सपना देख रहा हूँ। अगर अभी तक नींद से उठे नहीं हैं तो आप जो सपना चल रहा है उसे भी हकीकत ही कहते हैं, सपना नहीं कहते हैं। सपने का मतलब ये हुआ कि आप उससे उठ गए हैं, जाग गए हैं। जागना मतलब आपने अपने को उससे पृथक कर लिया है। अगर सपने में किसी को पता चल जाए कि वह जो देख रहा है वह सपना है, तो उसकी आंख खुल जाएगी। ऐसे ही संसार में जब संसार का मिथ्यात्व समझ में आता है, क्योंकि यह खुली आंखों का सपना है, तो जब आंख खुलेगी तो आपको जगत मिथ्या यह समझ में आ जाएगा। जैसे मैं मकान नहीं हूँ, क्योंकि मैं मकान से अलग हूँ, मकान को जान रहा हूँ, उसे देख रहा हूँ। मैं दुख नहीं हूँ, मैं सुख नहीं हूँ, मैं अज्ञानी नहीं हूँ। मैं स्वयं के शरीर को बचपन से देख रहा हूँ, फिर ये जवान हुआ, आज ये बूढ़ा हो रहा है। तो जब मेरा होना मेरे वास्तविक स्वरूप से भिन्न है, मेरा मकान मुझसे भिन्न है, तो मेरे से जुड़ी हुई वस्तुएं भी मुझसे, फिर यह तो एक तरह से मेरा मकान, मेरा पुत्र, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, तो ये तो और भी झूठे हो गए, और भी मिथ्या हो गए। क्योंकि शरीर के गिरते ही शरीर से जुड़े हुए सारे संबंध स्वतः ही गिर जाएंगे। तो यह मिथ्या से भी अति मिथ्या हो गया, क्योंकि मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा पिता, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, तो यह सब तो यूँ समझिए कि ओरिजिनल नहीं, फोटोकॉपी से भी फोटोकॉपी हैं। ये तो और भी ज़्यादा भ्रमित करने वाला है। मूल जो मांडुक्य उपनिषद है उसको इसीलिए अध्यात्म ने, शंकर के जो गुरु थे गौड़पादाचार्य, उन्होंने उस पर 4 प्रकरणों में टीकाएं लिखी हैं। ये जो पहला प्रकरण अद्वैत प्रकरण के नाम से है, ये वैतथ्य स्वप्न का जो प्रकरण है ये दूसरा है। ये विषय काफ़ी लंबा है और सूक्ष्म है, तो इसे हमें समझना पड़ेगा। सपना इतना प्रबल है कि जागृत में हमें उसकी याद नहीं रहती है, लेकिन जागृत तो इतना कमज़ोर है कि सपने में हमें उसकी याद ही नहीं रहती कि मैं फला व्यक्ति हूँ और मैं अब सपना देख रहा हूँ। तो जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है वो स्थूल से ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा बलवान और ज़्यादा खतरनाक भी होती है। इसलिए सपने में हम भूल जाते हैं कि हमारी हकीकत क्या है, लेकिन हम जब जागते हैं तो हमें सपना याद है। इसलिए इस संसार के स्वप्न को हम हमारे मूल स्वरूप को भूले बैठे हैं। कभी ये सपना जब टूटेगा, जब हमारा वास्तविक जागरण होगा, तो फिर हम कहेंगे कि संसार कितना प्रबल था कि हमें परमात्मा की रत्ती भर भी याद नहीं आने देता था, जबकि वह एक स्वप्न मात्र था।
दरिया साहब कहते हैं कि माया, ये स्वप्न को आप माया भी कह सकते हो। माया संस्कृत के दो धातुओं से मिलके बना है। माँ जिससे हम मत भी बोलते हैं कि ये कार्य मत कीजिए, मतलब नकार है, नेगेट है। माँ मतलब जो नकार है, निगेट है, जिसका होना नहीं होना है। और या मतलब जिसका होना है, अस्तित्व है। तो माया इसका मतलब जिस अस्तित्व का नहीं होना है, जो भ्रामक है, तो जो होते हुए भी नहीं है, उसे माया कहा गया है। दरिया साहब कह रहे हैं कि माया मुख जागे सबे सो सूता कर जान। जो भी इस सृष्टि में माया के समक्ष जाग रहे हैं, उन सभी को सूता कर जान, उन्हें सोया ही समझ। दरिया जागे ब्रह्म दिश सो जागा परमाण। जो परमात्मा की दिशा में जागता है वही जागा कहलाता है। मित्रों, ये विषय लंबा है, इस पे पृथक से दूसरे वीडियो में आगे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति।